वतन अजीज में मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है और गर्मियों में इजाफे के साथ ही घर के बिजली के बिल में भी इजाफा शुरू हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग अपने घरों को ठंडा रखने के लिए पंखा, एयर कूलर और एयर कंडीशनर जैसी अप्लायंसेज यूज करते हैं। जहां हर साल गर्मियों में आवाम ये कहती हुई दिखाई देती है कि हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है जिसकी वजह से बिजली के बिल बढ़ चुके हैं, तो वहाँ कोई इस बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं होता कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंज लाकर हम अपने बिजली के बिल में कमी भी ला सकते हैं। बाज लोग गैर कानूनी तरीके से बिजली का बिल कम करने के लिए डायरेक्ट बिजली कुंडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस बिजली चोरी की कीमत बाकी सार्फिन को अदा करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में आपको बिजली के बिल में कमी लाने के हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो कानूनी भी हैं और इससे आपको खातिर फायदा भी होगा। लेकिन ख़वातीन हज़रात, इस मालूमाती वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, पिछले दिनों बिजली का बिल कम करने के लिए एक ट्रिक का बहुत चर्चा रहा, जिसमें अक्सर यूट्यूब चैनल पर भी लोग ये दावा करते रहे कि अगर घर की वायरिंग में कैपेसिटर लगाए जाएं तो आपकी बिजली का बिल कम हो सकता है, क्योंकि ये कंज्यूम्ड एम्पेयर को कम करता है और जब बिजली का लोड कम होगा तो आपका बिल भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मगर दोस्तों, हम आपको पूरी जिम्मेदारी से बता दें कि वापडा वाले इतने मासूम नहीं हैं कि वो इन ट्रिक्स के बारे में पहले से नहीं सोचेंगे। चुनाचे अगर आप घर की वायरिंग में कैपेसिटर लगाकर बाहर बिजली के मीटर की तार पर एम्पेयर चेक करने वाला मीटर लगाएंगे तो आपको एम्पेयर्स में तो फर्क जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप बिजली के मीटर में उस वक्त कंज्यूम होने वाले वॉट्स देखेंगे तो उसमें आपको हरगिज कोई फर्क नहीं दिखेगा। यानी वापडा का मीटर उतना ही लोड रीड कर रहा है जितनी चीजें उस वक्त घर में इस्तेमाल हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके बिजली के बिल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप इस किस्म की फजूल ट्रिक्स से इज्तनाब कीजिए और चलिए आपको बताते हैं कि बिजली के बिल में कमी लाने के बेहतरीन तरीके क्या हैं। दोस्तों, घर की तामीर के वक्त ही बिजली की वायरिंग इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। माहिरीन के मुताबिक आपको 729 गेज की तार यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे कम कैपेसिटी की तार लगाएंगे तो फिर लाइन लॉसेज में इजाफे के बायस आपके बिजली के बिल में भी इजाफा होगा। तो बिल कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप तो ये है कि वायरिंग करवाते वक्त पूरे गेज की और मियारी ब्रांड की तार यूज की जाए। उसके अलावा ख़वातीन हज़रात, आप स्मार्टली अप्लायंसेज यूज करके बिजली का बिल कम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बिजली के यूनिट की कीमत दिन में कुछ और रात में मुख्तलिफ होती है, यानी ज्यादा लोड वाले औकात में बिजली महंगी और कम लोड वाले वक्त में निस्बतन सस्ती होती है। तो अपनी ज्यादा बिजली खींचने वाली डिवाइसेस का इस्तेमाल अगर आप कम लोड वाले औकात में करें तो आप बगैर किसी जहमत के हर माह कुछ हद तक बचत कर लेंगे। अब बहुत से लोग ये एतराज उठा सकते हैं कि भाई एयर कंडीशनर तो जब जरूरत होगी तभी ऑन करना है, ये कैसे मुमकिन है कि ज्यादा लोड वाले वक्त में एसी ऑन ना किया जाए। तो गुजारिश ये है कि वो अप्लायंसेज जो आप अपनी चॉइस के मुताबिक अपने वक्त के हिसाब से ऑन कर सकते हैं, मसलन इस्त्री और वॉशिंग मशीन वगैरह, आप वो कम लोड वाले औकात में इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपको बिजली जरा सस्ती पड़ेगी। इसी तरह व्यूअर्स, ये जान लेना इंतहाई जरूरी है कि अक्सर बिजली से चलने वाली मसनूआत बंद होने के बाद भी बिजली का इस्तेमाल जारी रखती हैं, खास तौर पर जिनको चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो अपने टेलीविजन या अपने एसी को रिमोट से बंद कर देना ही काफी नहीं होता। इस तरह ये बंद अप्लायंसेज सालाना सैकड़ों किलोवाट बिजली खींच लेते हैं और बिल में इजाफी रकम आपको सर पकड़ने पर मजबूर कर देती है। तो हमेशा एसी और टेलीविजन को स्विच ऑफ किया करें, सिर्फ रिमोट से बंद करना काफी नहीं है ताकि वो बिजली की मेन लाइन से जुड़ा न रह सके। ख़वातीन हज़रात, इस तब्दीली को जानने के लिए फैंटम लोड की इस्तिलाह का लफ्ज समझना जरूरी है। ये इस्तिलाह इस तरह जाया होने वाली बिजली से मुतल्लिक इस्तेमाल की जाती है जो दर हकीकत इस्तेमाल में न आने के बावजूद प्लग रहने की सूरत में जाया होती है। अमेरिका के शोबा तवानाई की रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 75% घरों में जायद बिजली इसी वजह से खर्च होती है कि जब आलात के स्विच बंद होने के बावजूद उनके प्लग लगे रहें। इसी तरह दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि गर्मियों के मौसम में अगर आप वॉशिंग मशीन के ड्रायर के इस्तेमाल से गुरेज करें तब भी आप किसी हद तक बिजली के बिल में कमी ला सकते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन के ड्रायर से कपड़े खुश्क करने के आदी हैं तो आपके सालाना बिजली के बिल में हजारों रुपए का इजाफा होता है। लेकिन इसके बरक्स गर्मियों में अगर आप सिर्फ धूप में लटका कर कपड़े खुश्क कर लें तो आप काफी हद तक बिजली के बिल पर काबू पा सकते हैं। और सबसे ज्यादा अहम बात है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। अगर आपके घर में मौजूद खिड़कियां ठीक तरह से लगी हुई हैं तो वो शीशे के जरिए ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आपकी जेब इजाजत दे तो घर में स्ट्रॉन्ग विंडो लगवाएं। अगर ये आपके बजट से बाहर है तो आप खिड़कियों को एनर्जी एफिशिएंट बनाने और इंसुलेशन के लिए खिड़कियों पर ट्रांसपेरेंट मटेरियल के कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके घर का टेम्परेचर बाहर की निस्बत अंदर से ठंडा रहेगा और आपको ठंडक पैदा करने वाले अप्लायंसेज जैसे पंखा, एयर कूलर और एयर
एयर कंडीशनर जरा कम दौरानिये के लिए चाहिए होंगे। और खवातीन हज़रात, एयर कंडीशनर की खरीदारी के दौरान ये ख्याल रखें कि आम एसी की जगह इन्वर्टर एसी खरीदें। अगरचे ये आम एसी से थोड़ा महंगा जरूर होता है, लेकिन कीमत के इस फर्क को आप एक सीजन में बिजली के बिलों में फर्क के जरिए बराबर कर लेंगे। याद रखिए कि एसी बिजली के बिल्स में इजाफे का सबसे अहम सबब है। इस जरूरत को कम करने के लिए घर का टेम्परेचर कंट्रोल करने की जानिब गौर करें। अगर थर्मोस्टेट को 1 डिग्री कम कर दें तो आप सालाना 10% तक बिजली का बिल कम कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, बार बार हुकूमत भी ये कहती है कि आप 26 डिग्री पर थर्मोस्टेट एसी का सेट किया करें। और सिर्फ एसी ही नहीं, अगर आप बरकी आलात की खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए ऐसे अप्लायंसेस देखें जो दूसरे की निस्बत 15 से 50% कम बिजली खर्च करते हैं और इन अप्लायंसेस की कीमतों में कोई खास फर्क भी नहीं होता। मसलन एक आम बल्ब की जगह आप LED बल्ब लगा सकते हैं। अगरचे वो आम बल्ब की निस्बत महंगा होता है, लेकिन पुराने के मुकाबले में बिजली की बचत में नुमायां बेहतरी लाता है। अगर आम बल्ब महीने भर में 500 की बिजली खर्च करता है तो LED बल्ब सिर्फ 100 रुपए की बिजली खर्च करेगा। और यूं एक LED बल्ब जो 500-700 रुपए का आता है वो चंद महीने के अंदर अंदर अपनी कीमत भी पूरी कर देगा। इसी तरह दीगर अप्लायंसेस मसलन वॉशिंग मशीन और फ्रिज वगैरह वो भी अब इन्वर्टर मोटर्स में आ चुकी हैं। तो आप अगर नए अप्लायंसेस खरीदने जाएं तो ऐसे अप्लायंसेस का इंतखाब करें जो बिजली कम खाते हों। और खवातीन हज़रात, गर्मियों में फ्रिज के मुनासिब इस्तेमाल से भी आप अपने बिजली के बिल को कंट्रोल कर सकते हैं। गर्म खानों को रखने पर फ्रिज की मोटर को देर तक और ज्यादा तेजी से काम करना पड़ता है। आसान अल्फाज में आपका फ्रिज इन गर्म पकवान को ठंडा करने की कोशिश के लिए उतनी ज्यादा बिजली खर्च करने लगता है जो बिलों में बेपनाह इजाफे की शक्ल में सामने आता है। इसका हल ये है कि आप अपने खाने और पानी वगैरह थोड़ी देर तक बाहर ही रखकर उन्हें रूम टेम्परेचर पर लाएं और उसके बाद फ्रिज में रखें। इस तरह फ्रिज के कॉइल की साल में 2 दफा सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मिट्टी कॉइल को गर्म करके फ्रिज के लिए काम करना मुश्किल बना देती है और इसका नतीजा ज्यादा बिजली खर्च होने की शक्ल में निकलता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी के मुतबादल तरीकों पर भी गौर कीजिए। सोलर पैनल या शमसी तवानाई बिजली बचाने का सबसे मौसर जरिया है। दुनिया भर के ममालिक शमसी तवानाई को इस्तेमाल करने लग चुके हैं। आपके घर के वो तमाम हिस्से जहां बराह रास्त सूरज की रोशनी पड़ती है, वहां रात के औकात में रोशनी की जरूरियात पूरी करने के लिए शमसी आलात का इस्तेमाल करें। दिन के वक्त सोलर बल्ब और दीगर सोलर आलात को चार्ज करें और रात के वक्त उन्हें जला दें। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑफर भी आ चुकी है कि अगर आप अपने घर में सोलर पैनल के जरिए बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड में डाल दी जाएगी और उसके बदले आपको कीमत अदा की जाएगी। यानी आप माहाना जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं और जितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उनका फर्क निकाल कर आपके बिजली का बिल बिल्कुल सिफर हो जाएगा और जो इजाफी यूनिट्स आपने वापडा को दिए होंगे उसकी कीमत आपको अदा कर दी जाएगी। तो खवातीन हज़रात, ये वो तमाम स्मार्ट मेथड्स हैं कि जिनको अप्लाई करके आप गर्मियों के मौसम में अपने बिजली के बिल में 20 से 40% तक आसानी से कमी ला सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।